हेलो फ्रेंड्स। आज राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वैकल्पिक विषय में सबसे पहले मैं आज पाश्चात्य विचारक प्लूटो से डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्लूटो से क्या क्या क्वेश्चन जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है न्याय सिद्धांत, उसके बाद पूछा जाता है शिक्षा सिद्धांत पे, तीसरा है साम्यवाद, चौथा है आदर्श राज्य एवं दार्शनिक राजा का सिद्धांत। तो ये चार टॉपिक हैं जो आपको यूपीएससी और बीपीएससी के वैकल्पिक विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लूटो से। तो ये चारों क्वेश्चन आपको प्लूटो के रिपब्लिक पुस्तक जो है उससे आपको देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक को समझने से पहले हम लोग प्लूटो के जीवन परिचय से अच्छे तरीके से अवगत हो जाते हैं, जो उनकी इस सिद्धांत को समझने में बहुत ही आरामदायक होगा। चलिए बात करते हैं प्लूटो का। तो प्लूटो का जन्म एथेंस में हुआ था। उनका जन्म एक कुलीन परिवार जो 428 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता अरिस्तोन अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश के थे। जो एथेंस के अंतिम शासक थे कार्डरस, तो उसी के वंशज थे अरिस्तोन और उसी का बेटा था प्लूटो। और इनकी माता जो है ये भी एक कुलीन वर्ग से आती थी, जो कि एक प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलेन के घराने से थे। प्लूटो जो है उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि, इनमें कूट कूट के भरा था। अगर बात करें तो प्लूटो का पहले नाम अरिस्तोक्लीज था। फिर अब इसका नाम, मूल नाम जो है अरिस्तोक्लीज था, लेकिन फिर इनका नाम जो है प्लूटो कैसे पड़ा। एक बार का बात है, प्लूटो जब अपने विद्यालय गया था तो उसके कंधे जो थे बचपन में बहुत ही चौड़े थे, जिसके कारण व्यायाम, उसके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, व्यायाम शिक्षक, उसे प्लूटो प्लूटो कह के पुकारा, जिस वजह से इसका नाम प्लूटो पड़ गया और कालांतर में इसी नाम से वह फेमस हो गया। प्लूटो के परिवार का कहना था कि प्लूटो राजनीति में जाए। क्यों जाए? क्योंकि वह कुलीन वर्ग में था। इसीलिए उनके परिवार ने सुकरात के पास भेज दिया। प्लूटो वहां पे 8 वर्ष तक ज्ञानार्जन किया। वहां पे अच्छे तरीके से राजनीति को समझा, लेकिन 8 वर्ष के बाद सुकरात को वहां के एथेंस के लोगों ने विषपान से मृत्युदंड दिया। अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि सुकरात जो है वो खुले दिल वाले थे। उन्हें सत्ता दल या विपक्ष के सामने ही जो सच था वो बोलते थे, जिस कारण से वहां के सत्ता पक्ष को चुभता था और उन्हें लगता था कि ये हम लोग के लिए घातक है, जिस कारण से इन्हें 2 ऑप्शन दिया गया था, या आप विषपान करिए या आप इस देश को छोड़ के कहीं और चले जाइए। तो सुकरात का भी कहना था कि अगर मैं कहीं और जाऊंगा, वहां भी जो सही रहेगा मैं वही करूंगा। इस वजह से उन्होंने विषपान को ही चाहा, जिस कारण इन्होंने विषपान पिया। तो पूरा एथेंस के लोग इनके इस दृश्य को देखकर बहुत ही आंसू आए, बहुत ही रोए। इसी प्रकार सुकरात को 399 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इसी में फोस्टर ने कहा प्लूटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वो 28 वर्ष का था। जब वो 28 वर्ष का था तो यहाँ पे एक धक्का लगा और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट जो प्लूटो के लाइफ में आया वो यहीं से आया। प्लूटो का सोच था कि यहाँ की राजनीति, यहाँ की शासन व्यवस्था सही नहीं है। उसने मृत्यु किसे दे दिया? सर्वश्रेष्ठ मानव, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी सुकरात को कैसे कर सकते हैं ये लोग? उनका सोच था कि सारे लोग दोषी हैं। वो बहुत ही गुस्सा में था प्लूटो, और फिर उन्होंने एथेंस को छोड़ने का निर्णय लिया। तो यह क्वेश्चन लाजमी उठता कि वो क्यों एथेंस को छोड़ना चाहते थे? क्योंकि वो एक अच्छा शासन की खोज में था।
अब अच्छा शासन सुकरात ने उन्हें बताया था, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही शक्ति है। यह सिद्धांत सुकरात का था और ज्ञान के शासन के खोज में उन्होंने 12 वर्ष तक भ्रमण किया। अब हम देख सकते हैं कि भ्रमण वो कहां कहां किए। वह भ्रमण मिस्र में किए, इटली में किए, यूनान के नगरों में भ्रमण किए और बहुत जगह कहा भी जाता है कि गंगा के तट तक भारत की यात्रा किया। और ये तीसरा जो पॉइंट है सिसिली, ये इनके लाइफ में दोबारा फिर आता है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिसिली राज्य, वहां पे सिराक्यूज एक प्रांत है, वहां पे उन्होंने 2 आदमी से मिला। पहला था दियोन, वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति था, उससे प्लूटो की मित्रता होती है। दूसरा वहां के राजा दियोनिसियास प्रथम, दोनों से वहां पे मुलाकात करते हैं। फिर जब 12 साल भ्रमण करने के बाद वो एथेंस लौटा, क्योंकि उन्हें याद आने लगी वहां की। जब वह वहां पे लौटा तो उसने एक शिक्षणालय खोला जो 388 ईसा पूर्व में, जिसका नाम एकेडमी रखा गया। और एकेडमी, जिस प्रकार अभी आप इंस्टीट्यूट कोचिंग को देख सकते हैं कि सब लोग अपने पीछे एकेडमी एकेडमी लगाते हैं, वो एकेडमी यहीं से आया। यह यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था और एकेडमी में राजनीति, कानून और दर्शन होते थे, किंतु यहाँ पे गणित शास्त्र या ज्यामिति की शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता, या यहाँ पे प्रधानता थी। अब आपको भी लगेगा कि प्रधानता कैसे थी, तो ये जो एकेडमी था यहाँ के प्रवेश द्वार पर अंकित किया था, यहाँ पे लिखा गया था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री इंटर हियर, अर्थात कि जो गणित शास्त्र और ज्यामिति जिन्हें नहीं आता है वह इस इंस्टीट्यूट, इस एकेडमी के अंदर नहीं आ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको गणित शास्त्र और ज्यामिति से कितना लगाव था। अब हम चर्चा करें प्लेटो की पुस्तक, तो इनकी जो कृति थी उसमें रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन, ये सब महत्वपूर्ण कृतियां थी। जिसमें रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें आदर्श राज्य की कल्पना, आदर्श राजा और ज्ञान का शासन का बात कहा। और हमने पहले भी चर्चा किया कि ज्ञान का शासन ये सुकरात का ही सिद्धांत था। इसलिए मैक्सी ने कहा प्लूटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। और दोस्तों, आपको याद होंगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि प्लूटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है, इसको स्पष्टीकरण करें। तो आप पीछे जो अभी तक जितने भी मैंने बताया उसी को आपको आंसर में क्रमबद्ध लिखना है। अब प्लूटो की जो पुस्तक थी उसकी शैली क्या थी? वह संवादात्मक था। उसमें पात्र संवाद के द्वारा संवाद कैसा नाटकीय सजीव की तरह रखते थे, उसमें प्रश्न उत्तर रखते थे। वह जो यहाँ पे जो जितने भी प्रॉब्लम थी वहां के प्रॉब्लम को उठाते थे एथेंस के, और उत्तर सुकरात के रूप में देते थे। उसका जो भी उत्तर होता था वह सुकरात देते थे। और उसका तरीका कैसा था? वो निगमनात्मक था। निगात्मक को अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड करते हैं। पहली बार प्रयोग निगमनात्मक का राजनीति दर्शन का जनक, पहली बार प्रयोग करने का इन्हें राजनीतिक दर्शन का जनक प्लूटो को ही कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। निगमनात्मक का अगर आपको अर्थ जानना है तो अभी जितने भी शिक्षा ज्ञान का प्राप्त करने के तरीके जो होते हैं वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक निगमनात्मक होते हैं, दूसरा अगमनात्मक होते हैं। निगमनात्मक क्या होता है कि इसमें कठिन से सरल की ओर जाते हैं, बड़े से छोटा, सिद्धांत से व्यवहार, दर्शन से विज्ञान, राज से व्यक्ति, निष्कर्ष से आधार और साध्य से साधन की ओर जाते हैं। निगमनात्मक में क्या होता है कि पहले एक विचारधारा हो जाती है कि
इसका सोच कैसा है, फिर उसी सोच के हिसाब से आप एक निर्णय लेते हैं, उसके बाद उस पर व्याख्या करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और आपको पता ही है कि वह एथेंस के लोगों के बारे में, यहाँ के शासन के बारे में प्लूटो क्या सोचता था, पहले से ही निगेटिव था। तो इसलिए जितने भी सिद्धांत हम लोग को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब में पहले यहाँ पे कटाक्ष करेंगे, फिर बताएंगे कैसा होना चाहिए। प्लेटो की कीर्ति जिसके वजह से वह अमर हुआ वह रिपब्लिक ही था। इसीलिए रूसो ने भी कहा है, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखित अब तक का सर्वोत्तम कृति है। अब आते हैं उनके जीवन यापन पे फिर से। एकेडमी में यहाँ पे रहते हुए फिर उसके बाद क्या हुआ कि 367 ईसा पूर्व में दियोनिकस प्रथम का जो है मृत्यु हो जाता है। और इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा किया है कि यह सिसिली के सिराक्यूज के राजा थे। जब दियोनिसियस का मृत्यु होता है तो उसका पुत्र डियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है। फिर एक दिन डियोनिसियस द्वितीय को एक विचार आता है क्यों ना दार्शनिक राजा बना जाए। इसलिए उन्होंने संदेश दिया, भिजवाया प्लूटो के पास। किसके द्वारा? दियोन के द्वारा। दियोन कौन था? ऑलरेडी चर्चा किए हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति था। तो दियोन गया प्लूटो के पास कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में प्रदान करने का अवसर आपको मिलता है, आप आइए और इसे स्वीकार करिए और इस पे कार्य करिए। तो प्लूटो बहुत खुश होता है। चलो अब रिपब्लिक जो पुस्तक लिखे हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं आदर्श राज्य का, आदर्श राजा का कैसे न्याय होना चाहिए, उसको अब क्रियान्वयन किया जाए। प्लूटो वहां पे सिराक्यूज में पहुंचता है, लेकिन वहां आने के बाद वह असफल हो जाता है। अब असफल क्यों होता है? क्योंकि जितने भी इनके सिद्धांत थे वो आदर्शवादी केवल थे, व्यवहारवादी नहीं थे। तो असफल हो जाया, लेकिन फिर भी वह वहीं पे रहा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जो डियोनिसियस प्रथम है द्वितीय, वह क्या किया कि दियोन को वहां से निर्वासित कर दिया। जब दियोन को निर्वासित किया, कुछ दिन के बाद प्लूटो भी पुनः एथेंस 366 ईस्वी में आ जाता है, एक साल के बाद। अब उस एकेडमी में प्लूटो के बहुत सारे शिष्य हुए, जिसमें कि उनका सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु था। अरस्तु भी उनसे वाद विवाद करते थे, दोनों एक दूसरे से हमेशा उलटफेर प्रश्न उत्तर करते थे, लेकिन उसके प्रिय शिष्य थे। फिर जानते ही हैं कि प्लूटो है वो अरस्तु का गुरु है, और प्लूटो का गुरु सुकरात है। फिर कालांतर के बाद 347 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की आयु में प्लूटो की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्लूटो के जीवन परिचय को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद और आदर्श राज एवं दार्शनिक राज का सिद्धांत, इन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।